Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. This is the reading of Cambridge Academic IELTS 14th, and today we will read this passage, reading passage 3 under the heading of Power of Play. So let's get started. हमारी फर्स्ट क्वेश्चन स्टेटमेंट है चिल्ड्रन नीड टॉयज इन ऑर्डर टू प्ले। बच्चों को खेलने के लिए खिलौनों की ज़रूरत होती है। अब इस चीज़ को हम पैराग्राफ में फिगर आउट करेंगे कि ये इन्फॉर्मेशन उसमें दी भी है या नहीं। तो हम कीवर्ड देख लेते हैं, चिल्ड्रन, टॉयज एंड प्ले। नाउ प्रोसीड टू आवर पैराग्राफ। सो वी विल गेट आवर आंसर फ्रॉम दीज 3 लाइन्स। अच्छे तरीके से एनालाइज करते हैं अब इसको, ठीक है। क्वेश्चन स्टेटमेंट है कि चिल्ड्रन नीड टॉयज इन ऑर्डर टू प्ले। बच्चों को खेलने के लिए खिलौनों की ज़रूरत होती है। अब हमने इस इंफॉर्मेशन को पैराग्राफ में अगर कोई इन्फॉर्मेशन दी हुई है उसके साथ मैच करना है। और एक्सप्लेनेशन में क्या लिखा हुआ है कि जो खेलने की ड्राइव फोर्स है बच्चों में इतनी ज़्यादा है कि वो किसी भी सर्कमस्टांस में खेलेंगे ही। उदाहरण के तौर पर अगर उनके पास कोई रियल टॉय नहीं है या बच्चे उनको या पेरेंट्स उनको एनकरेज नहीं करते, तो यंग चाइल्ड की आइज़ में रनिंग करना, प्रिटेंडिंग करना, बिल्डिंग्स क्रिएट करना एक तरह से खेलना ही है। तो ये दोनों लाइंस एक दूसरे को कंट्राडिक्ट कर रही है। स्टेटमेंट है, क्वेश्चन स्टेटमेंट कि उनको खेलने के लिए टॉयज़ की ज़रूरत है, बट पैराग्राफ में क्लियरली एक्सप्लेन किया गया है कि उन्हें नहीं ज़रूरत है। उनके पास टॉयज़ हो या ना हो, वो किसी भी सर्कमस्टांस में खेलेंगे ही। तो ये दोनों लाइंस एक दूसरे को कंट्राडिक्ट कर रही हैं, इस वजह से इसका आंसर है हमारा नो। क्वेश्चन स्टेटमेंट हमारी 33, इट इज़ ए मिस्टेक टू ट्रीट प्ले एंड लर्निंग एज सेपरेट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़। प्ले एंड लर्निंग को एज ए सेपरेट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज समझना या उनको ट्रीट करना, ये सबसे बड़ी गलती है, या ये है एक तरह की गलती है। सो इसमें हम कीवर्ड्स लेते हैं कि मिस्टेक, प्ले, लर्निंग, सेपरेट, ठीक है। प्ले और लर्निंग को सेपरेट समझना ये गलती है। पैराग्राफ में देखते हैं कि इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है या नहीं। सेकंड पैराग्राफ कि अभी तक जो एक्सपर्ट्स हैं वो खेलने की अहमियत को बच्चों की लाइफ में, बच्चों की ज़िंदगी में खेलने की अहमियत पर एक पावरफुल आर्गुमेंट को एक्सप्लेन करते हुए कंटिन्यू करते हैं कि जो एक्चुअल टाइम आज जो बच्चे स्पेंड कर रहे हैं खेलने पर वो लगातार कम हो रहा है। आज बच्चे 8 घंटे कम खेल रहे हैं हर वीक देन देयर काउंटर पार्ट्स डिड 2 decades ago। अंडर प्रेशर ऑफ राइजिंग एकेडमिक स्टैंडर्ड, बढ़ते हुए एकेडमिक स्टैंडर्ड के प्रेशर के अंडर जो प्ले है उसको रिप्लेस किया जा रहा है टेस्ट प्रेपरेशंस के साथ किंडरगार्टन में और ग्रेड स्कूल्स में। एंड पेरेंट्स हु एम टू गिव देयर प्री स्कॉलर्स ए लेग अप, और जो पेरेंट्स का ये एम है कि वो अपने प्री स्कॉलर्स बच्चों को एक बूस्ट देना चाहते हैं, आर लेड टू बिलीव, और इस चीज़ में बिलीव करते हैं कि जो फ्लैश कार्ड्स हैं या एजुकेशनल टॉयज़ हैं वो सक्सेस की तरफ जाने का एक रास्ता है। जो सोसाइटी है हमारी उसने एक गलत डिफरेंसेस या गलत मिसकंसेप्शन को क्रिएट कर रखा है बिटवीन प्ले एंड लर्निंग में। सो वी विल गेट आवर आंसर इन दिस पैराग्राफ। नाउ वी विल एनालाइज दिस होल पैराग्राफ एंड सी। क्वेश्चन स्टेटमेंट है कि प्ले और लर्निंग को अलग अलग एक्टिविटीज़ की तरह देखना ये सबसे बड़ी मिस्टेक है, और ये चीज़ एक्सप्लेन की गई है पैराग्राफ में भी कि भले ही जो एकेडमिक प्रेशर है वो बढ़ रहा है, तो प्ले की जो जगह है वो किसने ले ली है टेस्ट प्रेपरेशंस में, और उसमें वो एजुकेशनल टॉयज़ और फ्लैश कार्ड्स को यूज़ कर रहे हैं। जो फ्लैश कार्ड्स एंड एजुकेशनल टॉयज़ होते हैं उसमें प्ले प्लस लर्निंग दोनों ही होता है।
तो बच्चे पढ़ते भी हैं और खेलते भी हैं, विच वी कैन से कि खेलते खेलते हुए वो पढ़ते हैं। सो इस वजह से जो पेरेंट्स हैं वो सोचते हैं कि ये दोनों चीज़ें या ये जो सिनेरियो है वो सक्सेस की तरफ ले जा सकता है। बट जो हमारी सोसाइटी है उसने एक गलत धारणा को अपना रखा है प्ले और लर्निंग के बीच। सो इस वजह से हम कह सकते हैं कि ये सबसे बड़ी मिस्टेक है। तो ये लाइन क्वेश्चन स्टेटमेंट को पैराग्राफ में अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। सो द आंसर इज यस। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टेटमेंट है प्ले हेल्प्स चिल्ड्रन टू डेवलप देयर आर्टिस्टिक टैलेंट्स। जो प्ले है वो हेल्प करता है बच्चों की उनमें आर्टिस्टिक टैलेंट्स को डेवलप करने के लिए। सो हमारे कीवर्ड्स होंगे यहाँ पर प्ले, चिल्ड्रन, डेवलप और आर्टिस्टिक टैलेंट्स। नाउ पैराग्राफ की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ थ्रू प्ले जो बच्चे हैं अपने बिहेवियर को रेगुलेट करना सीखते हैं। साइंस और मैथमेटिक्स में लेटर लर्निंग के लिए फाउंडेशंस की एस्टेब्लिश कर सकते हैं। सोशल रिलेशनशिप में कॉम्प्लेक्स नेगोशिएशन को फिगर आउट कर सकते हैं। क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को बिल्डअप कर सकते हैं और बहुत कुछ। और देयर इज़ एन इम्पॉर्टेंट रोल फॉर एडल्ट्स इन गाइडिंग चिल्ड्रन थ्रू प्लेफुल लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़। और इम्पॉर्टेंट रोल भी है इसमें एडल्ट्स का कि वो प्लेफुल लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ में बच्चों को गाइड करें। क्वेश्चन स्टेटमेंट में लिखा है कि जो प्ले है वो बच्चों में आर्टिस्टिक टैलेंट्स को डेवलप करने में हेल्प करता है। बट जो पैराग्राफ में इंफॉर्मेशन दी है उसमें सिर्फ ये लिखा है कि जो प्ले है बच्चों के बिहेवियर को चेंज करने में हेल्प करता है, लर्निंग में, सोशल रिलेशनशिप्स में, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल में और बहुत कुछ। बट कहीं पे भी आर्टिस्टिक टैलेंट्स की बात नहीं की गई है। इस वजह से इसका आंसर है हमारा नॉट गिवन, बिकॉज आर्टिस्टिक टैलेंट्स की कोई बात ही नहीं की इसमें। क्वेश्चन स्टेटमेंट है हमारी रिसर्चर्स हैव एग्रीड ऑन अ डेफिनेशन ऑफ प्ले। कि जो रिसर्चर्स हैं वो जो डेफिनेशन दी गई है प्ले के बारे में उस पर सहमत हो चुके हैं। सो हम कीवर्ड्स देख लेते हैं यहाँ पर। रिसर्चर्स, agreed and definition of play. Now proceed to the paragraph. इसका आंसर तो हमें फर्स्ट लाइन में ही मिल गया। Full consensus on a formal definition of play continues to elude the researchers and theorists who study it. So इस लाइन को हम अच्छे से एनालाइज करेंगे। क्वेश्चन स्टेटमेंट है कि जो रिसर्चर हैं वो सहमत हो चुके हैं जो एक प्ले की डेफिनेशन दी गई है उस पर। पैराग्राफ में लिखा है कि जो फुल कंसेंशन आ रहा है एक फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ प्ले पर वो लगातार डिक्लाइन हो रहा है। जिस भी रिसर्चर्स या थ्योरिस्ट ने उससे स्टडी किया उस पर फुल कंसेंसस उन्हें नहीं मिल रहा। सो दोनों लाइन एक दूसरे को कंट्राडिक्ट कर रही है। क्वेश्चन स्टेटमेंट बोल रही है कि वो एग्रीड हो चुके हैं, उनमें एग्रीमेंट हो चुका है डेफिनेशन ऑफ प्ले पर, बट पैराग्राफ में लिखा है कि नहीं हुआ। सो इस वजह से इसका आंसर है नो। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टेटमेंट वर्क एंड प्ले डिफर इन टर्म्स ऑफ वेदर और नॉट दे हैव अ टारगेट। वर्क और जो प्ले हैं वो दोनों एक दूसरे से डिफर है, अलग हैं इन टर्म्स ऑफ, चाहे उनके पास कोई टारगेट है चाहे नहीं, वर्क एंड प्ले दोनों एक दूसरे से अलग हैं। सो अब हम इसमें कीवर्ड्स चूज़ कर लेते हैं। वर्क, प्ले, डिफर, दे हैव, टारगेट। पैराग्राफ की तरफ प्रोसीड करते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस व्यू जो चिल्ड्रन का प्लेफुल बिहेवियर है वो रेंज कर सकता है इन डिग्रीज़ में 0% से 100% प्लेफुलनेस में। रॉबिन और उसके कलीग्स ग्रेटर वे किसी भी एक डायमेंशन को असाइन नहीं करते या उन्होंने नहीं किया उसकी प्लेफुलनेस को डिटरमाइन करने के लिए। हाउएवर कुछ अदर रिसर्चर्स उन्होंने सजेस्ट किया है कि जो प्रोसेस ओरिएंटेशन एंड और लैक ऑफ ऑब्वियस फंक्शनल पर्पस है वो प्ले के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हो सकते हैं। फ्रॉम द
पर्सपेक्टिव ऑफ ए कॉन्टिन्यूम, उनके पर्सपेक्टिव से जो प्ले है उसको हम अदर जो मोटिव्स और एटीट्यूड्स के साथ ब्लेंड कर सकते हैं जो कि लेस प्लेफुल हैं, जैसे कि वर्क। अनलाइक प्ले की तरह नहीं, जो वर्क है वो टिपिकली ऐसे व्यू नहीं किया जाता एज ए इंजॉयबल, क्योंकि काम करते समय हम इंजॉय नहीं करते एंड इट इज़ एक्सट्रिंसिकली मोटिवेटेड, दैट इज़ इट इज़ गोल ओरिएंटेड, क्योंकि जो वर्क होता है वो गोल ओरिएंटेड होता है। प्ले जबकि वो लैक ऑफ ऑब्वियस फंक्शनल पर्पस होता है और उसमें प्रोसेस ओरिएंटेशंस होती हैं। सो इट मीन्स यू कैन गेट योर आंसर फ्रॉम दिस लाइन ओनली। अनलाइक प्ले मतलब कि प्ले की तरह नहीं, आगे वर्क की डेफिनेशन दे रहे हैं वो, ठीक है, विच मीन्स प्ले एंड वर्क दोनों डिफरेंट है। जो प्ले है वो प्लेफुल है, जो वर्क है वो गोल ओरिएंटेड है। सो वर्क में टारगेट होता है, गोल ओरिएंटेड मीन्स कि उसमें टारगेट है, और प्ले उसमें कोई टारगेट नहीं होता, प्रोसेस ओरिएंटेशन होती है और ऑब्वियस फंक्शन पर्पस की लैकिंग होती है उसमें। सो दैट्स वाई इट मीन्स कि प्ले और वर्क एक दूसरे से अलग अलग हैं। सो आंसर इज यस। सो दिस इज all about our today's video. Hope you guys enjoy a lot and learn how to sort yes no not given question statement. Please don't forget to like, share and subscribe my channel. Thanks for watching. Till then, bye bye.